नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल बीइंग टीचर पर। उम्मीद करता हूं आपको हमारे द्वारा पोस्ट किया गया हमारे द्वारा रिव्यू किया गया कंटेंट, रिएक्ट किया गया कंटेंट पसंद आ रहा है और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर करते रहिए और लुफ्त उठाते रहिए कुछ धमाकेदार पॉलिटिकल मीडिया डिबेट्स का, जिसमें हमें पता लगता है हमारे अपने राजनीतिक पार्टियों के स्टैंड, वो किस मुद्दे पर किस स्टैंड को लेकर चलती है, ये बात उनके प्रखर प्रवक्ताओं द्वारा दिखाई जाती है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आ रही है हमारी ये सीरीज। बने रहिए हमारे साथ इस पूरी डिबेट को देखते हुए और अपने रिव्यूज और कमेंट्स हमें देने ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारा कंटेंट और शेयर कीजिए। आखिर ये आप सबका खुद का अपना यूट्यूब चैनल है। जुड़ी हुई हैं। एक तो आप संसद सत्र की मांग कर रहे हैं, जबकि ऐसे में आपको पता है कि सरकार अभी सीक्रेसी बरतना चाहती है, और दूसरा आपने पीएम का ये गायब वाला पोस्टर निकालकर उनको कमजोर दिखाने की कोशिश की है। ऐसे में जब हमको तो अपने पीएम को, देश को ताकतवर दिखाना चाहिए। रागिनी चुप, बिल्कुल चुप। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मानव नतीजे में विश्वास करती है, नजारों में नहीं। आउटकम में विश्वास रखती है और केवल मानक के आप इसे ठीक करवा सकते हैं। मेरी आवाज बहुत हाँ, मैं ठीक करवा रहा हूं। ओके, हाँ हाँ। तो मैं कह रही थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विश्वास करती है नतीजों में, नजारों में नहीं। हम विश्वास करते हैं आउटकम में, ऑप्टिक्स में नहीं। तो मैं देखिए बात ये कहकर शुरू करना चाहती हूँ कि आज देश अगर व्यथित है तो बहुत आक्रोशित भी है, और कहीं ना कहीं हर भारतवासी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, वो किसी वर्ग, किसी जाति, किसी धर्म का क्यों ना हो, खून हर भारतवासी का उबाल पर है। और मुझे तो उस कविता की पंक्तियां याद आती हैं कि वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें तेजी न रवानी हो, जो परवश होकर बहता है, वो खून नहीं वो पानी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मुझे लगता है कि आज भारत के हर एक निवासी के रगों में कितना खून दौड़ रहा है और उस खून में कितना फौलाद, कितना लोहा है, ये दिखाने का वक्त है। और ये संदेश भारत की संसद से न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने आसपास देखें तो हम पाएंगे कि चीन ने पाकिस्तान को समर्थन दे दिया है, अमेरिका ने कह दिया है कि ये तो 1500 साल पुराना झगड़ा है, आपस में निपट लो। टर्की जो है वो आर्म्स देकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हाथ मजबूत करने का काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एक मजबूत संदेश कि भारत की सरकार देश को विश्वास में लेकर, विपक्ष को विश्वास में लेकर आज पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहती है कि हर एक भारतवासी भारत माँ का जो दामन खून से दागदार हुआ है उसे पूछने के लिए बेताब बैठा है। और कहीं ना कहीं ये डर, ये भय पाकिस्तान के सीने में जमा होना चाहिए, पाकिस्तान को खौफजदा होना चाहिए, डरना चाहिए। और ये पहली बार नहीं है कि इस तरह के विशेष सत्र की मांग की गई हो। अगर आप मुझे 1 मिनट का समय और दें तो मैं ले जाना चाहूंगी आपको अक्टूबर 1962 के दौरान, जब चीन ने युद्ध का बिगुल भारत के खिलाफ बजा दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी 36 साल के पहली बार के सांसद थे। जनसंघ एक छोटा सा राजनीतिक दल था और वो 72 साल के देश के तीसरी बार के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें विशेष सत्र चाहिए, हम सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। पंडित नेहरू, द काइंड ऑफ डेमोक्रेट ही वाज, उन्होंने दोबारा नहीं सोचा। 8 नवंबर को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया, जिसमें 9 नवंबर को खड़े होकर वाजपेयी जी ने पानी पी पी कर भारत सरकार को कोसा, महापापी, बेशरम जैसी संज्ञा का इस्तेमाल किया और तमाम, मैं कहती हूं, दुत्कार लगाने का काम किया। पंडित नेहरू ने कभी वाजपेयी जी को चीन का एजेंट नहीं कहा, उनका माइक ऑफ नहीं करवाया, उनको संसद से बाहर नहीं फेंकवाया, ना ही उन्हें निलंबित किया। पंडित नेहरू ने कहा
कि लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों में देश का विश्वास बना रहे। आज सरकार जो भी दुश्मन देश के खिलाफ कर रही है वो जनता के सामने पब्लिक डोमेन में बना रहे, हमसे सवाल पूछे जाएं और हम जवाब दें। यही आज के समय का तकाजा है। ठीक है। और मुझे लगता है कि अगर सरकार इस तरह का विश्वास दिखाएगी विपक्ष पर, देश की जनता पर, तो इससे करारा तमाचा पाकिस्तान को भी पड़ेगा और एक मजबूत संदेश आगे भी जाएगा। पर अब रागिनी, जो गायब होने वाली बात है, हाँ बोलिए। हाँ, तो देखिए, गायब होने की बात ऐसी है कि एक कहावत है कि गधे के सर से सींग की तरह गायब हो जाना, पर मुझे लगता है यहाँ पे सर ही गायब करके दिखा दिया गया, तो शायद इस पर ज्यादा तकलीफ हो गई। पर बात यह है कि पहलगांव से गायब है नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष पहलगाम जाते हैं और नरेंद्र मोदी बिहार की चुनावी रैली को संबोधित करने जाते हैं। तो बहुत लोगों ने लिखा और कहा कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। सर्वदलीय बैठक से भी गायब हो जाते हैं। यानी कि इतने महत्वपूर्ण गंभीर मसले पर प्रधानमंत्री विपक्षी दलों के नेताओं के साथ नहीं बैठना चाहते, और जब बिहार की रैली में बोलते हैं तो उसमें से पाकिस्तान शब्द को भी गायब कर देते हैं। यानी कि पाकिस्तान का नाम लेकर चुनौती देने से बचते हैं, ऐसा क्यों मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं समझती हूं कि आज कूटनीति के समय पर, सामयिक नीति के समय पर उनको देश के सामने खड़े होकर बात कहनी पड़ेगी। यदि कोविड के दौरान, यदि नोटबंदी के दौरान वो देश के नाम संदेश दे सकते हैं, तो आज के समय गायब होने, नदारद होने का नहीं है। जनता के सामने अच्छा, ठीक खड़े है। होकर ओके। जनता को जवाब देने का ओके, समय। मेरे मन में एक बड़ा बुनियादी सा सवाल है। जब आपको पता है कि युद्ध जैसे हालात हैं, अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है या अभी कोई कार्रवाई भारत की तरफ से हुई नहीं है, रुकिए ना एक मिनट, मैं बड़ा बुनियादी सवाल पूछ रहा हूं, बहुत बुनियादी सवाल पूछ रहा हूं, और जाहिर है कि आम आदमी भी यही सोचता होगा। ये सारी चीजें बताई नहीं जाती हैं। मतलब ये बताया नहीं जाता है रागिनी कि क्या कार्रवाई सरकार करेगी, ये बताया नहीं जाता है कि हमने क्या एक्शन लिया या क्या एक्शन लेने वाले हैं। ऐसे में संसद सत्र में आप सरकार से क्या जानना चाहते हैं? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। देखिए, मानक ईश्वर ने ये दो कान दिए हैं और एक जुबान दी है। हो सकता है सरकार ना बताना चाहे। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि सारे जो रणनीति है वो संसद में उसका खुलासा किया जाए। ये कौन चाहेगा? ये कोई नहीं चाहेगा। सब परिपक्व हैं राजनीतिक रूप से। लेकिन विपक्ष क्या चाहता है? विपक्ष किस तरह से सहयोग देना चाहता है? देश की जनता के प्रतिनिधि जो संसद में चुने गए हैं, उनका क्या मत है? क्या ये सरकार जानना ही नहीं चाहती? वो तो ऑल पार्टी मीटिंग में डिस्कस हो चुका ना। ऑल पार्टी मीटिंग तो हो चुकी। उसमें नहीं थे। ऑल पार्टी मीटिंग और संसद का सत्र जहां बड़े तरीके से सार्थक जिम्मेदारी के साथ चर्चा की मदद कर रहे थे, भविष्यवाणी कर रहे थे। इन्होंने इस कांग्रेस के जो एक्स के पोस्ट है उसको ट्वीट किया है और इसमें टैग करके लिखा, और इसमें जो कोड लिखा है वो मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। ओप्स, गधे के सर से सिंह गायब सुना था, यहां मोदी साहब गायब हो गए। ये देखिए क्या संयोग है। मुझे लगता है कांग्रेस की प्रवक्ता इसी से प्रेरित होकर ये पढ़ के आई हैं और यहां पर ये बयान अपने जो है फवाद हुसैन के कोड को ये यहां भारत में गा रही हैं और इनके कोड को फवाद हुसैन पाकिस्तान में बोल रहे हैं। क्या हम गलत हैं? इनकी भाषा और पाकिस्तान की भाषा क्या दोनों सेम नहीं है? ये पूरे दर्शकों को देखना चाहिए और इसके बाद तय करना चाहिए कि इस देश में गद्दार कौन है। इस देश के गद्दार कौन है तय करना चाहिए, क्योंकि दोनों की लैंग्वेज एकदम सेम है। अब ये कहां से प्रेरित है मैं नहीं जानता। तो मैं इतना ही कह रहा हूं। अभी एक बात और कही गई, ये ट्वीट किसके लिए किया गया है? देश के प्रधानमंत्री के लिए किया गया है। कांग्रेस पार्टी के जो है ऑफिशियल हैंडल से किया गया है। प्रधानमंत्री का सर जो है वो अलग कर दिया गया है। और यह भी कहां से प्रेरणा लिया है कांग्रेस पार्टी ने, इसको भी समझना होगा। 2 दिन पहले ब्रिटेन में भारत के नागरिक कुछ वहां हमारे समर्थन में क्या कर रहे थे? प्रदर्शन कर रहे थे।
तब पाकिस्तान के एक अधिकारी उस दूतावास में, जो पाकिस्तानी दूतावास के सामने, तो ये अधिकारी एक इशारा कर रहे थे सर तन से जुदा। ये उससे प्रेरित होकर जो है कांग्रेस पार्टी का ये ट्वीट आया है। कोई सेंस है इस बात की? मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं तो इतना ही बताना चाह रहा हूं कि यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता को बड़ी खून में उबाल आ रहे हैं इनके, तो इनको मैं बताना, याद दिलाना चाहता हूं कि जब जो है बर्फ की तरह जम गए थे ये इस देश में। मेरे पास पूरी सूची है सर, 2004 से लेकर यहां तक देश का कोई कोना नहीं बचा था, कोई शहर नहीं था जहां आतंकी घटनाएं नहीं होती थी, और जहां सैकड़ों लोग की जो है मौत नहीं होती थी, और जगह जगह सूचनाएं डाली जाती थी कि साहब जो है ये सामान मत छूइए, ये सामान मत छूइए, ये सामान मत छूइए। चुप कर बे कुत्ते। हम ये देश ने वो दौर भी देखा है मानक जी, और फिर मोदी जी की सरकार का दौर भी देखा है, तो इस पे न कहें। और ये जो बयानात, ये जो दोहरा चरित्र जो है कांग्रेस पार्टी का, जो पहले दिन जो कहा और उसके बाद इनके नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से लेके सिद्धारमैया से लेके और सारे जितने नेताओं के भी मेरे पास इस समय बयान है, ये जो हरिप्रसाद से लेके सारे लोग, मैं जवाब, ये सारों के बयान पाकिस्तान परस्त बयान है। और इनको याद रखना चाहिए। हमें समझ सकते हैं कि राहुल गांधी ने 2019 में एक भूल की थी कि एक बयान दिया था जिसको पाकिस्तान ने यूएन में अपने डोजियर में कोट किया था, यूएन में, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश हुई थी राहुल गांधी के बयान से। आज जो बयान दिए जा रहे हैं वो सोचे समझे तरीके से कांग्रेस पार्टी दे रही है, जाके अंतरराष्ट्रीय जगत में। के शर्मा, बस ये भी बता दीजिए, के शर्मा, मुझे आगे भी जाना है, 4 मेहमान और हैं, जरा ये भी बता दीजिए, हर देश हमारा ऑल पार्टी मीटिंग में पीएम क्यों नहीं आए और संसद सत्र बुलाने में क्या दिक्कत है? मैं बिल्कुल आपको कह रहा हूं सर, मैं आपको कह रहा हूं, इनका संसद सत्र बुलाने का मकसद जो है देश हित नहीं है। हालांकि उस पर इन्होंने लेटर लिखा है, अभी सरकार उस पर जो है अपना विचार करेगी और विचार करके उस पर जवाब भी देगी। लेकिन इनका, जिनकी सोच क्या है, जो देश के जवानों के खून को खून की दलाली कहते हो, देश के मिलिट्री सेना के जनरल को गली का गुंडा बोलते थे, वो क्यों संसद बुलाना चाहते हैं? संसद में इनको भारत को कैसे नीचे दिखाना है। ओके रागिनी ना, एक मिनट और, एक मिनट आप दोनों को दे रहा हूं, उसके बाद आगे जाऊंगा। रागिनी आपकी बारी है, 1 मिनट आपका। रागिनी नहीं, मैं ये कह रहा हूं जो तथ्यों से परे है। अभी भी जो बयान इनके नेता दे रहे हैं, एक तरफ तो इनके मल्लिकार्जुन करके राहुल गांधी का बयान चलता है कि हम जो है देश के साथ हैं, 1 बाय 1 1 मिनट आपको भी दूंगा, 1 मिनट, 1 मिनट आपको भी दूंगा। कह रहे हैं रागिनी का आप देश को जितना प्रधानमंत्री को, ओके रागिनी नायक की बारी है, 1 मिनट, देश को जितना नीचे दिखाना है। ओके रागिनी आपकी बारी, बोलिए। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। सरकार देश नहीं है। सरकार की खामियों पर सवाल पूछना देश को सवाल के कटघरों में खड़ा करना नहीं होता। ये बहुत ही साधारण सी बात है, इसको एक दूध पीता बच्चा समझ जाएगा, पर अंधभक्त भाजपाई और संगी नहीं समझ पाएंगे। देखिए, देश की सेना को अपनी सामयिक विफलता की ढाल बनाना बंद। आपने एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर देश की सबसे पुरानी पार्टी और विपक्ष को आपने बोला है कि हम गद्दार हैं और हम पाकिस्तान के एजेंट हैं। अगर इसी धुरी पर जाकर मैं ये कहूं कि आईएसआई को सबसे पहले और एकमात्र बार देश में रेड कार्पेट वेलकम देने वाले प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहिए? आरडीएक्स कैसे देश में इतना अंदर आ गया, इस पर आज तक जवाब न दे पाने वाले प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहिए? नवाज शरीफ के साथ साड़ी और शॉल की डिप्लोमेसी करके अपनी ही पेट पर पाकिस्तान से छुरा घुपवाने वाले प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहिए? और बिना बुलाए पाकिस्तान में बिरयानी खाने या बर्थडे का केक खाने जाने वाले प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहिए? गजब बेइज्जती है। अगर आज मैं प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का पिट्ठू कह दूं तो ये छाती पीटने लगेंगे। लेकिन लगातार
देश के नेता प्रतिपक्ष के बारे में भैया ओके, के शर्मा, 1 मिनट आपका जवाब दीजिए। के शर्मा, 1 मिनट आपका। आज ये दिखा दिया है कि नहीं चाहते। मैं छोटा सा जवाब देता हूं। मुझे एक लाइन पूरी छोटा सा जवाब देता हूं। मुझे लाइन पूरी करने दीजिए। ये चाहते हैं कि विपक्ष इनके साथ खड़ा हुआ ना दिखे, पर ऐसा नहीं होगा। और एक तस्वीर इन्होंने दिखाई, मानक मुझे बस 10 सेकंड दीजिए, एक तस्वीर मैं भी दिखाना चाहता हूं। आज पाकिस्तान का एजेंडा यह है कि धर्म पूछकर मारा जाए और धर्म के नाम पर भारत में दंगे भी हों। और अगर धर्म के नाम पे सांप्रदायिक एजेंडा फिर से किसी ने चलाने का काम किया है तो वो भारतीय ओके, के शर्मा आपकी बारी है। यहाँ के पर शर्मा पूछकर जाति ओके, की बात के शर्मा ना बोलिए। करके पाकिस्तान जो अंग्रेजों की तोड़ो और राज करो की नीति ओके, रागिनी प्लीज अब रुक जाइए प्लीज। 4 और लोग हैं, प्लीज रुक जाइए। के शर्मा देश बोलिए। में चलाना चाहते हैं, शर्मनाक है। के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये कभी मैं नहीं केवल होने इतना देगी। कहना अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। तो डिबेट देखने के बाद एक बात तो बहुत क्लियर हुई है कि कुछ बातें के शर्मा जी की भी बहुत अच्छी थी और रागिनी नायक जी जो एक बहुत ही प्रखर प्रवक्ता हैं, उनकी बातों में थोड़े कुछ सच्चाई और फैक्ट्स ज़्यादा थे इनके इन कंपैरिजन टू के शर्मा जी। ठीक है, सारी बातें ठीक हैं। इतिहास में जो हुआ, चाहे आज वो संसद बुलाने के ऊपर हो, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को संसद बुलाना चाहिए, क्योंकि संसद में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि आते हैं। तो सीधी सी बात है, जनता की बात सुनने में क्या हर्ज है। कब तक मन की बात कीजिएगा, कभी जन की भी बात कीजिएगा। नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ आपके खुद के YouTube चैनल बीइंग टीचर पर। अपने सुझाव और कमेंट्स हमें देना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कंटेंट को लाइक करें। आप सभी के समर्थन का, सपोर्ट का दिल से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।